जानकारी साझा करने के लिए। खंडवा से अगली बड़ी जानकारी, जहां कई मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने और बिजली सप्लाई दुरुस्त करने, नहर से पानी छोड़े जाने, प्याज की रुकी हुई राशि देने की अपील की है। आपको ये भी बताएं कि जिले में कम बारिश से किसानों की फसलें लगातार खराब हो रही हैं और इसीलिए चिंता लगातार बढ़ती हुई। पिछले कई दिनों से जब से हमने बीज बोया है तब से पानी नहीं गिरा है। पानी गिरा है तो वो भी बूंद बूंद गिरा है, खेत से बाहर ही नहीं निकला। ऐसे में अभी और कम से कम 1 से 1.5 महीने से बारिश हुई है। इससे हमारी सोयाबीन, कपास, मिर्ची, प्याज जो भी फसलें सभी जल गई है। अभी आप खेतों में देखो तो आपको खेत में कहीं नहीं दिखेगा और किसान बहुत परेशान है। आज हम सरकार को जगाने आए हैं, प्रशासन को जगाने और चेतावनी देने आए हैं कि जिले को जल्द से जल्द सूखा घोषित करे। देख रहे हैं कि फसलों की स्थितियां क्या है। सोयाबीन की फसल पूर्ण रूप से खराब हो गई है। इसलिए हम शासन से यही मांग करते हैं कि बिना देरी किए खंडवा जिले को सूखा घोषित करें और जो किसानों का जो सूखा घोषित करने के संबंध में, क्योंकि इसमें राज्य सरकार को कार्रवाई करना है, तो जो इनका ज्ञापन है उसको हम राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर देंगे। बाकी बिंदुओं के संबंध में जिले स्तर से कार्रवाई करना है। उसमें जो भी संबंधित अधिकारियों से शासन के निर्देशों के परिपालन में उनसे चर्चा की जाकर जो भी उचित कार्रवाई होगी, किसानों के हित में कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। इधर रतलाम में सोयाबीन की फसलें बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। बारिश नहीं हो रही है और इसी के चलते सोयाबीन की फसलों की ग्रोथ काफी रुक गई है। किसान परेशान नजर आते हैं। सोयाबीन की फसलों को अंतिम दिनों में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। 25 दिनों से बारिश नहीं हुई है और सोयाबीन की फसलें 100% खराब हो चुकी हैं। जिन खेतों में मिट्टी की मात्रा ज्यादा है वहां 50% फसलें जीवित हैं। और अगली खबर हरदा से है, जहां अल्प बारिश के चलते सूखे की स्थिति बन चुकी है। यहां पर पूजा पाठ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और खुद प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल यहां पर पहुंचे, इंद्रदेव से वर्षा की प्रार्थना की है। गुप्तेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का पारजन्य जलाभिषेक और साथ ही साथ कमल पटेल ने आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण पर भी शुभकामनाएं दी हैं। सरकार संकट के समय में किसानों के साथ खड़ी, आश्वासन भी दिया है। हरदा सहित संपूर्ण प्रदेश में इंद्र देवता की कृपा हो, बारिश हो, ताकि हमारे किसानों की खरीफ की सोयाबीन की फसल और बाकी फसल भी बच सके, धान। और इसलिए अच्छी वर्षा करे इंद्र देवता, इसलिए हमने पर्जन्य अभिषेक किया है गुप्तेश्वर भगवान पे। और देवास के सिल्वर कॉलोनी और शहर काजी साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ हुए विवाद के मामले को लेकर औद्योगिक थाना पुलिस ने काजी पर धारा 307, 25 आर्म्स एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं बढ़ा दी हैं। देवास एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर 307 की धारा बढ़ाई गई है। वीडियो में हथियार दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ाई गई। आपको बताएं कि 2 दिन पहले विवाद हुआ, मामला गर्माता जा रहा है। शहर काजी अबुल कलाम का सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में शहर काजी रिवॉल्वर लेकर युवक के पीछे भागते नजर आए। थाना ये क्षेत्र में एक प्लॉट चल रहा था जिसके जांच की जा रही थी थाने पर। उसमें कुछ नए सबूत मिले हैं, एक वीडियो फुटेज वगैरह मिला है और कुछ अन्य गवाहों के बयान भी हुए हैं। तो उन जो भी तथ्य आए हैं, सबूत और बयान के आधार पर उस प्रकरण में धारा 307 का इजाफा किया गया है। इधर सतना में एक झोलाछाप डॉक्टर पर महिला की जान लेने का आरोप लग रहा है। मामला जिला अस्पताल के पास का मेडिकल स्टोर में चल रहे अवैध क्लिनिक की एक महिला डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोपी है। आरोपी है कि बुखार से पीड़ित महिला को डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, इसके बाद उसकी जान चली गई। मौत होने के बाद परिजनों ने हंगामा किया और हंगामे की खबर मिलती पुलिस मौके पर पहुंची। मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। यहाँ बोले हैं उनके हस्बैंड से मैंने बात की थी, बोले कि वो इंजेक्शन लगाए हैं तो उतनी समय से उनका मन वो हुआ है, मतलब ऊपर नीचे शायद उमड़ाया है, थोड़ा सा मसलाहट हुई है तो बोली कि उल्टी लग रही है। फिर इन्होंने मेडिकल वाले ने उनको दवाई दी अंदर से परमिशन लेने के बाद, फिर इसके बाद फिर वो बोली ही नहीं। इसके बाद अब हुई है तो हंगामा करेंगे ही, पर हमने ऐसा कुछ तो किया नहीं है। वो आई थी फीवर को, 2-3 लोग पकड़ के लाए थे, अच्छी तेज़ फीवर था उसको, बहुत ही तेज़ फीवर था उसको, है ना, 101 डिग्री बुखार था उसे, है ना। हमने कालपोल टैबलेट जो जनरल खिलाया जाता है बुखार में वो खिलाया था, कालपोल टैबलेट।
उसके बाद उसकी फीवर हो गया 99.5 हो गया। हमने नारियल पानी भी उसको पिलवाया, एक नारियल पानी पी है। उसके बाद उसकी बुखार जब थोड़ा कम हुई है तो हमने डाइक्लो और AC लगाया है। इनके पति हैं रामकिशोर विश्वकर्मा जी। इन्होंने रिपोर्ट दी है कि इनकी पत्नी राजाबाई विश्वकर्मा की तबीयत खराब थी, इनको इलाज के लिए ये यहाँ लेकर के आए थे। इलाज के दौरान उनका कहना है कि गलत इंजेक्शन दे देने से उनकी मृत्यु हो गई है और उनका ये भी आरोप है कि इनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट लिख करके कायम करके और पंचनामा के लिए PM के लिए बॉडी रवाना कर दी है और मर्ग की जाँच के उपरांत इसमें जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके ऊपर हम वैधानिक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और अब रतलाम से अगली बड़ी खबर, जहां 2 सगे भाइयों की क्षिप्रा नदी में डूबने से जान चली गई है। एक 12 साल की बालिका को डूबने से बचाने के दौरान दोनों की जान चली गई। इन दोनों ने बच्ची को बचा लिया, लेकिन गहरे पानी से खुद की जान नहीं बचा पाए। हादसा दतिया खेड़ी आश्रम के पास हुआ है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय राधेश्याम और 38 वर्षीय दुर्गा शंकर शर्मा के रूप में हुई है। SDM आलौट सुनील जायसवाल भी मौके पर मौजूद थे। आलौट थाना पुलिस जांच कर रही है। चांद के बाद अब सूरज की बारी है। नरसिंहपुर की रहने वाली आर्या जैन ने श्रीहरिकोटा में आदित्य L1 की लाइव लॉन्चिंग देखी। आपको बताएं कि आर्या बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में एरोस्पेस की छात्रा हैं। उन्होंने कॉलेज की तारीफ करते हुए लॉन्चिंग देखने के लिए भेजा गया और उसके बाद भोपाल की रहने वाली उनकी साथी वाणी वर्मा भी उनके साथ पहुंची। दोनों के चेहरे पर उत्साह काफी साफ तौर पर देखा जा सकता था। लॉन्चिंग के इस पल को उन्होंने जोरदार तरीके से मनाया भी, हाथों में तिरंगा लेकर जोर शोर से लहराया। आर्या के माता पिता का कहना है आर्या को वहां देखकर अच्छा लग रहा है। उनकी भी इच्छा है कि 2030 तक इसरो से जुड़कर वो भी अपना योगदान दे सकें, देश का नाम रोशन कर सकें। अगली खबर मंडला जिले से है। यहां एक बेकाबू ट्रक स्कूली बच्चों से टकराते हुए सीधे दुकान में जा घुसा। इसका CCTV फुटेज सामने आया। तस्वीरें आप देखिए, साफ साफ दिखाई देता है। ये ट्रक पहले स्कूली बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, उसके बाद साइकिल और मोटरसाइकिल को चपेट में लेता है। घबराए बच्चे सड़क पर तितर बितर हो जाते हैं और ट्रक एक दुकान में जा घुसता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसे में 4 बच्चों को चोटें आई हैं, अस्पताल में इलाजरत हैं। तो CCTV फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 4 बच्चे घायल हुए हैं। इस इलाके में भी अफरा तफरी मच गई इस हादसे के बाद से और सीधे ये ट्रक दुकान में जा घुसा। आपके पसंदीदा न्यूज चैनल पर जन्माष्टमी के अवसर पर नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप अपने 12 साल के बच्चे को कान्हा के रूप में सजाकर उनकी तस्वीर साझा कर सकते हैं। चुनी गई तस्वीरों को आकर्षक इनाम जीतने का मौका भी मिलेगा। नन्हे कान्हा की तस्वीर आप 9990898918 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और आपको इनाम जीतने